को पकड़ने और रोकथाम का करिए। मेला परिसर में रात्रिकालीन सफाई व कचरा परिवहन का करिए। मेला परिसर में खुली गोली लगाकर रोड काउंटर का करिए तथा सदन के समक्ष अन्य साथ में चाहे सफाई व्यवस्था हो चाहे रोशनी व्यवस्था हो, तो एक ही टाइम दोनों मेला रहता है तो वहां भी व्यवस्था की जाए। नारायण मंदिर में भी व्यवस्था की जाए। राजस्थान की सबसे बड़ी भीड़ है कि बिना विसायती के मेले की शोभा नहीं है। पिछली बार है ना कि रेट ज्यादा होने से ये सब मेले से क्या है कि विसायतियों की दुकान नहीं लगी थी, तो ऐसा है उनको रियायत की जाए तो विसायती भी अपनी दुकान लगाए। उनके बिना रामदेव जी बाबा के मेले की चाहे सरवाल की तरफ ले लो और चाहे ऐसे ले लो व्यापारी के नाते वो वहां की उनका जेब काटना क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। महिला इस मंदिर के पास में जो अपराध होता है जहाँ भी होती है वहाँ पे महिलाओं पुलिस कर्मियों की आप उसका करेगा कि चेंज कैसी और चोरी जैसी घटनाएं नहीं हो। और एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय से कि जो मेन जो सड़क होती है उसके अंदर से फुटपाथ में सूचना लग जाती है, उससे आवागमन में बड़ी समस्या होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप फुटपाथ पे मिला करके उनको साइड में दुकान की जाए ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में समस्या नहीं हो। धन्यवाद। अभी वर्तमान में हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो अपने सूर्य मंडल के फ्रंट साइड में जो हमारे 118 से लेकर 140 जो दुकानें हमने बनाई है उनको उनके लिए अलॉट करेंगे और वो जो न्यूनतम जो रसीद की जो दर है वो निर्धारित करके उनको भी देखा जाएगा। ऐसे न्यूनतम दर करते हैं, न्यूनतम दर में ज्यादातर सब्जेक्ट होती है, उनके लिए आप क्या करोगे? नगर पालिका क्या करेगी? बाबा मैंने 500 रुपए में कोई दुकान लेती और 8,000 सब्जेक्ट कर दी, उसका भी ध्यान रखा जाए। जो मूल जो आदमी बताओ तो वहाँ पे दुकान लगाता नहीं है, वहाँ को मैंने 5 दुकानें ले ली और फिर उनको 500 को 8,000 कर दी सब्जेक्ट। इसके लिए क्या करोगे? एक बार मिट्टी बनाओ, ये चीज का ध्यान रखना है। मिट्टी बनाओ आपके केवल मेरा पीछा नहीं होना चाहिए, ये जो मिट्टी का टेंडर है उसमें होना चाहिए। किसी बार क्या होगा कि ये जो अपना ड्रेनेज का सिस्टम है उससे मिट्टी उठा के और आप प्रेशर में डाल देंगे, लोगों ने गंदी मिट्टी निकलनी है, वहाँ पे मिट्टी बाहर से आएगी, उसके लिए अपन पैसे देते हैं ठेकेदार को, तो उससे के साथ कॉम्प्रोमाइज किस बात का है? तो दुकान ज्यादा से ज्यादा सबलेट नहीं, इसका ध्यान रखना, इसकी मॉनिटरिंग आवश्यक है। बिल्कुल एक जो हर साल लेकिन उसमें काम के नाम पे कुछ नहीं होता है और फसलों से आए दिन लोग जख्मी भी होते हैं और यहाँ की मौत भी हो जाती है। तो आमरस को वो लोग इतने भी आमरस थे क्योंकि लोग को आमरस से कम जाते हैं और जितने आमरस हो रहे हैं उसमें उसके ऊपर किसी का भी आपको ध्यान नहीं पड़ा है। आप चाहे श्रद्धालु मान लो चाहे मेरे में जाने वाले लोग मान लो किसी को भी ले लो, लेकिन आज तक से कई रूप से और उसको जो होना चाहिए जो ध्यान होना चाहिए वो आज तक प्रशासन में जैसे कि जिसके झूले लगते हैं उन चीजों की आप ओपन खोलने की नहीं करवाते, या फिर आप ऐसा करो कि जैसे पहले दुकानें जो लगाते हैं आज भी वही लगाते हैं, ओपन खोलिए बंद करवाते हैं, लेकिन लोग 5,000 को दुकानें देते हैं, उनको 11,000 को दुकानें देते हैं। मध्य कोने जो बाहर से लोग जो दुकानदार आते हैं वो मध्य दुकानें भी आते हैं, यहाँ की वापस पैसे जेब से लगा के उनको जाना पड़ता है। या तो आप निर्धारित कर उन सभी की रेट निर्धारित करते और उन्हीं को दुकानें आप आओगे करवाते। दूसरी बात है आवारा पशुओं के बारे में आप अपने नगर पालिका क्या करेंगे? सैकड़ों आवारा पशु अपने गवर्नमेंट क्षेत्र में
क्षेत्र में जैसे कि पहली बार से बोलने लगा है कि और जहाँ पर जो बैरिकेड लगा रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर निगरानी नहीं रहती है, 5:30 से अंदर हो जाते हैं। तो इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा जो हमने निविदा निकाली थी उसमें बशर्ते प्रॉपर तरीके से ये शर्तें रहती है कि जो जितने भी रेलवे परिसर की तरफ जो 15 रास्ते रहते हैं तो 15 रास्तों में प्रॉपर बैरिकेडिंग करेगा और आवारा जो पशु का जो टेंडर जिसके नाम पर टेंडर है वो और वहाँ पे हर रास्ते पे एक बंदा वो अपना डेवलपमेंट करेगा। इसके लिए हमने नगरपालिका लेवल पर हमने ऐसा कि निर्देशन में ऐसा ही लखित करके कि वो प्रॉपर इस चीज की मॉनिटरिंग करेंगे और जो आवारा पशु है वहाँ पे जो मेला परिसर का एरिया वहाँ पर रखेंगे नहीं। इसके लिए हमने जो चारा और पानी की व्यवस्था के लिए प्रॉपर 1 से 1.5 किलोमीटर 1 से 2 किलोमीटर दूर जो बाढ़ बना के वहाँ पे उनको पानी की और सारी व्यवस्था के लिए इसके संबंध में हमने जो टेंडर किया उसके सर्वे मेंशन किए और इस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अगर इस प्रकार नहीं होता है तो जुर्माने की जो प्रोसेस होती है वो कार्रवाई करेंगे और इस चीज को मॉनिटरिंग हेलो, मैं ये पूछना चाहता हूँ एक साथ से मेरे साथ 2 बिल लेते हैं, एक तो प्राइवेट और एक नगरपालिका, तो दोनों को टाइम निश्चित करो। ये प्राइवेट वाला प्रशासन को खुद देखे रोज बंद करवा देना 8 बजे, रिजर्व कर देता है 12 बजे तक। एक बात तो ये, दूसरी बात ये पानी की कमी है तो 15 एक मोटर लगा सकता है इंशाल्लाह। नगर पालिका की तरफ से एक कमेटी गठित की जाए, वो कमेटी उसकी मॉनिटरिंग करेगी और ये जो प्राइवेट और सार्वजनिक दो मेले लगते हैं दोनों के लिए एक होनी चाहिए, टाइम नहीं होनी चाहिए। एक तो मेरा मालूम बारे बता रहे एक तो जुगाड़ हो गया, एक जुड़े वाला भारत तक चला रहा है। तो प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों मेलों में एक ही टाइम होनी चाहिए, एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। और एक तो मेरा निकलना है कि मेरे लिए एक कमेटी का आयोजन करना चाहिए। दुकान बंद कराइए, लाखों रुपया कमा करके वो लोग इस मेला से लेके जा रहे हैं। बेचारा कहाँ से आदमी चल के आता है मेला की कि चलो यहाँ से 2 रुपया कमा के लेके जाऊंगा। अगर यहाँ कुछ ये गैंग है तो क्या है कि ये व्यवस्था कर करके इनसे रुपया डरे का काम करके उनका दुकान बंद कराइए। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी अपने वाले मेले से कोई दुकान किराए पे लेगा, ये प्राइवेट जो मेला है इसको बंद कराओ ना। 8 बजे बाद में जाते हैं तो कम से कम 11 बजे तक तो रहना ही चाहिए। प्रशासन और पैसा ले रहा है प्राइवेट वाला, वो ये दुकान बंद कराइए। अलग से उसकी का काम ही यही होगा कि दुकानें पर डे चेक करें। तो हो सकता है जैसे आज हमने चेक कर दिया तो कई बार प्राइवेट लोग ही सोचते हैं भाई आज भी नहीं आते, आप कल थोड़ी आएगा। आपके पास टीम है ना हमारे, आपको ये क्रेडिट चाहिए। ऐसे टीम बनाएंगे जिसमें सरकारी कर्मचारी भी होंगे, आपके पास भी होंगे, साथ ही और कुछ अपने सामाजिक लोग भी होंगे। तो तीनों को मिला के टीम बना देंगे, वो पर डे चेक कर लेंगे कि कोई सबलेट तो नहीं कर रहा। पहली बात। दूसरा हमने झूलों के लिए कहा सबलेट की बात हो गई, सबलेट में योजना का नोट कर देंगे। इस बार एक मॉनिटरिंग टीम बना देंगे जिसमें उसको अपने प्राइवेट लोग होंगे, जो सामाजिक लोग हैं, जो मुझे लोग हैं, कुछ अपने पार्षद में हो जाएंगे जो भी नगरपालिका तय करेगी इसके आपको, और कुछ सरकारी जैसे टीम बना देंगे, वो पर डे चेक करेंगे। उसका काम यही होगा कि कोई दुकान सबलेट नहीं, बस एक काम देंगे। पहला। दूसरा टाइम का पहले 11 बजे का पहले चला ही होगा, पहले 10 बजे तो चलता ही होगा मेरे हिसाब से। भले ही प्रशासन मना करता होगा फिर 10 बजे तो मेरे चली जाते हैं जो भी मेरे। आप कह रहे हो 11 बजे तक टाइम फिक्स करते हैं तो अब सबके लिए 11 बजे तक फिक्स कर दोनों के लिए वो सब पे लागू होगा 11 बजे तक। पहला। दूसरा, अगर आपने झूले की बात नहीं करी तो झूले ऐसे भी हैं कि सरकार से परमिशन लेके लगते हैं, तो हम सबके लिए टाइम एक ही फिक्स करेंगे, ना कोई प्राइवेट ना कोई सरकार, सबके लिए एक ही फिक्स टाइम कर देंगे। उतने बजे से बंद करना होगा। अब इसमें एक ही चीज आता है कि झूले और दुकान क्या दोनों का बंद करने में टाइम एक ही होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो जाएगी सब 11 के बाद है ना, वहाँ पे आराम करे सारा।
मेरा ऐसा मानना है कि झूले लगते हैं ना उनको हमें 8:30 बजे तक बंद कर देना चाहिए। मेरी राय मैं जो बोल रहा हूँ फिर आपको जो कुछ लगे डिसीजन ले लेना, आप जैसे कहेंगे वैसे ही करना है। मेरी राय ये है कि झूले क्या है, थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर भी होता है झूलों के साथ। दुकानों के साथ कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, दुकान तो 11 बजे खुली है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन झूले तो क्या है, झूले ऐसे भी होते हैं जो रिस्क फैक्टर वाले। अब मान लो 8 बजे किसी की रेलवे इमरजेंसी होती है तो तुरंत उसको प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकते हैं, और वही इमरजेंसी 11 बजे होती है तो उस चीज में क्या समय लगता है, आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में आपको लगता है कि 11 बजे तक चलाएं, 11 बजे तक चलाएं, जैसा आपका उसमें से जैसा है इससे क्या काम करते हो, यहाँ से शॉप बढ़ा के निकल जाते हैं, ऐसे सोनी को कितना टाइम लग जाता है। दुकानों को मार्केट में वो तो पहले आप फिक्स कर दिया, मार्केट के लिए फिक्स करके 11 बजे तक नहीं व्यापारी बंद है ना, जो मार्केट में आना होगा अच्छा ठीक है, तो 11 बजे का टाइम फिक्स कर दें। ये कहते हैं 11 बजे तक बचा के एक मिनट 11 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 11:30 बजे तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में पुलिस प्रशासन रहना चाहिए लोगों के साथ। ये जो बात सुनो मेरा क्या होता है कि पुलिस प्रशासन आज की राय हो जाता है, वहाँ पे फिर ऐसा होती है, लोगों की जेब खींची जाती है, कोई भी महिला है उसके साथ व्यवहार किया तो 11 बजे तक पुलिस वाले वहाँ रहनी चाहिए। हम सारे अधिकारी इंजीनियर रहने वाले हैं, तो मैं भी 10:00 बजे तक जैसे कल लोहार का काम मेरा था, रात को 12:30 बजे तक मैं वहीं था, तो यहाँ भी मेरा मेडिकल 11 बजे तो मैं भी मस्ती करूँगा, तो कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई ड्यूटी छुट्टी रखा होगा और कोई जाएगा तो उससे अधिकारी को पता है टाइम से रहेंगे, मतलब सरकारी कर्मचारी की तरफ से कोई समस्या नहीं है, ये सब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। और बाकी पिछला जो हमारा अनुभव हुआ है उस हिसाब से हम जाते ही ज़्यादा भी होता है, क्योंकि ये रामदेव का मेरा एक सेल्फ टाइम में रहेगा। तो फिर अपनी बात जाने में कोई इशू नहीं रहेगा, कोई तरह से कोई समस्या नहीं रहेगी। ये दो इशू आपके अगर एक मानवीय संकुचित व्यवस्था की बात आपको बताइए, किसी बार जितने के अपने टेंशन वगैरह लगाए सर बंद राजनीति के वोटर अनाउंस हो गई। अच्छा ठीक है, एक्शन साहब को भी बोल के गया था कौन सा एक्शन साहब हम उसमें मतलब ये है भी चीजें हैं ये लोग की मानते हैं सर दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, पिछली बार बोली लगाई थी दुकानों की, इसलिए राजस्व आया था 30 लाख के लगभग। मुझे इस बार ये लग रहा है कि इतनी बोली भी नहीं लगेगी, राजस्व भी नहीं होगा, तो उनको बढ़ा 500 बढ़ा के उनको दे दो ना दुकान। सर दुकान खाली नहीं, पिछली बार बोली तो लगाया क्या, बोली को लेट होगी होली के लिए वो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी डिसीजन ले लेगी और जो भी है अच्छा होगा उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो मुझे लगता है उस चीज को कमेटी में छोड़ देना चाहिए, उनको आप विचार करके डिसीजन लेंगे। उसके बाद पानी की आपकी मोटर वाली बात है, उसको जरूर हम करवा देंगे, रास्ते में टेंडरिंग करेंगे ताकि कोई आगे जाने में कोई जरूरत पड़े तो पानी का यूज कर सके। प्राइवेट के लिए मेरा सरकारी मेरा बात अपनी हो गई, वो टाइम सबके लिए फिक्स कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सख्ती से उसकी पालना भी बनाई जाए, ऐसा कि कोई ड्रेस नहीं करना है, कोई 11 बजे सब पे एक चीज लागू होगी। अब भाई आवारा स्कूल की बात जो आपने कहा, ये तो सच में एक समस्या है आवारा, तो इस बार कोशिश करेंगे कि आसपास में बोल एक बार मैं आप सुनने और पशुओं की जो बात है वो परमानेंट ही अच्छी कीजिए, क्योंकि मेले तक सीमित रखी है इसको, क्योंकि गौशाला काफी जगह स्थापित की है तो उसमें उनको पहुँचाया जाए। डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उनसे एक बार बात कर लेंगे, जो नजदीकी में जितने हम शिफ्ट कर पाए उतने बार शिफ्ट कर लेंगे ताकि यदि अपनी जानकारी की जरूरी गाड़ी मैंने कहा तो मैंने देखा पशु काफी है, तो कोशिश करेंगे मेरे को शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरा हमारा
बाकी की बात सब रेट की आपने बात की, वो बड़ी बात होगी। प्रोग्रेट की भी बात है होगी, उसका काम तो यही चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे जो 10-15 लोग जो हमारे टीम बने और हमसे किसी को प्रेशर नहीं डालें। मतलब अपने व्यक्तिगत जीत में वो ना ये उसका आदमी है, उसको मैं परेशान कर दूँ, इसका आदमी है, ये सब चीजें न करने की बात। सरकार की तरफ से काम करें और सबके साथ एक से योगा करें। तो हम ऐसी कोई टीम बना देंगे, आप सुझाव दोगे तो उन लोगों को रख लेंगे। सर ये मीटिंग आपका जो काम है ऐसा टेंडर होता है, तो अपन ये चाहते हैं कि एक ठेकेदार को टेंडर ना देके जो मीटिंग काम करते हैं उनके पास पूरे संसाधन होते हैं, उनको ही टेंडर दे दिया जाए, अच्छा काम हो सके। जो व्यवस्था करते हैं, जैसे सीसीटीवी की होगी, आवाज की होगी, बैरिकेडिंग की होगी, टेंट की होगी, जो मिट्टी पेज वो सब जो कार्य है वो आप टेंडर प्रोसेस में कर रहे हो एज पर नॉर्म्स, तो उस हिसाब से ही होगा। ये सब एक बात नहीं डालते हैं और बिल बनाते हैं 500 का, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ है साहब, ऐसा नहीं है, हुआ है हाँ, तो होता तो ऐसा नहीं है। इनका कहने का मतलब पारदर्शिता उनकी काउंटिंग होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हम गर्मियों के दिनों में जब पानी के टैंकर चलाते हैं तो उन्हें कूपन बनाया जाता है और उस कूपन पे 2 या 3 लोगों की साइन भी करवाते हैं। तो यदि ऐसा है तो कूपन जारी करते हैं कि जब टोली आएगी उसके साइन करने की जरूरत नहीं, तो जितने टोली देगी उतने कूपन भरेंगे। मेरी तरफ से इस बराबर का आप एकदम सही है सर। तो नगरपालिका को ये होना चाहिए आपको कि भाई जो भी टेंडर की प्रक्रिया है वो आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा कूपन या रसीद जैसा बना दें जिसमें कम से कम 2 या 3 लोगों के साइन हो। बिल्कुल एक आदमी रहे तो बस नहीं करना चाहिए, 3 लोग रहेंगे तो आज मतलब चीजें पारदर्शिता रहेगी। सर मेले में किसी भी अधिकारी का कोई भी कमीशन ना हो, ऐसा हो। आप कोई भी बताऊंगा अच्छा कार्य नहीं कर पाते, कैसे करेंगे सर? 100% होता है उसमें 40% बिलों तो बता जाता है, 40% हर काम में सरकार काम में रोड का काम हो, चाहे नालियों का काम हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे काम हो, कमीशन सबके अधिकारियों का होता है। अभी मेरे आप नहीं लेना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए महात्मा की बात होता है, व्यक्ति 50 को व्यक्ति की बात करेंगे कब होता है वो आदमी को इसके बाद सर एक और मीटिंग है, मतलब मेरे मीटिंग है, अभी मेरी बात को 2 बात
मालूम तो हम नौवीं 10वीं 1100 1200 4 दिन का लगाते हैं। तो जो पानी में देखते हैं तो वो कह आते हैं पुलिस वाले उनको जबरदस्ती देखिए 2 घंटे उनको आने देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों लगा रहे हैं। इस बार परमिशन की व्यवस्था करते हैं तो आप उसमें गाड़ी से पकड़ने को तो 2 घंटे लगेंगे। उनको 2 घंटे लगा दें सर। आप उनको पुलिस वालों को थोड़ा समझाइए। अच्छा सुनो, इसमें ऐसे करने के लिए परमिशन गाड़ी लगी हुई तो ऐसे भी रोकेगा नहीं करने। दूसरा तहसीलदार या केदार में रिपोर्ट करूंगा सीधे वो कहूंगा वो समझते हैं तो वो आगे गाड़ी आते हैं। उनका आरोप है कि आपने केंद्रीय सप्लाई कैसे से कर सकते हैं और मांगों कैसे से कर रहे हैं। उनको कागज बता दो। नहीं पुलिस की वजह से दिक्कत ये है कि वहाँ पर चोट लगने वालों को बहुत बैठे उनको साथ कहने वालों को वो दूसरा व्यापार करता है साथ दूसरी जगह अकाउंट डालता है। दूसरी चीज जो पहले से दुकानें एवॉर्ड हो चुकी है वो नगर पालिका में तो 200-400 रुपया जमा करवाते हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से वो 10-20 हजार प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सब्जेक्ट की बात होगी किसी बनाने आप में से कोई उसकी शामिल हो जाए सब्जेक्ट को बात होगी बाकायदा रोज चेक करेंगे 100-200 500 एकदम जो बोर्ड लगा हुआ है ना बिजली वाला एकदम उस कड़ा के लगी हुई है उसको दूर कराओ। और इसके साथ साथ में आपको बताया के साथ सफाई है उसकी व्यवस्था साथ में लीजिए। हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, बाहर से कितने आदमी आ गए। पानी नहीं बढ़ता है और गड्ढा नहीं होता। अरे मेला का कारण बताया आप देखो बार-बार पुलिस की बात कर रहे हैं मुझे बताओ पुलिस से क्या समस्या है। मुझे तो ये गाना बताते हैं कि मेरे में क्या समस्या है मुझे बताया टाइम में बात कर लेता तो मुझे केस के साथ एक बार आपने बताया कि वो पानी के केस को लोग लेते हैं पहली बात वो इसके अलावा सर वो मैंने कहा था कि पहले तो मेला हमेशा चेंज नहीं होता है तो वहाँ मेला ठीक है वो लगनी है तो हर महीने में लगते हो ठीक है। और क्या समस्या रहती है उनसे हेलो ये तो मेरे ये हो गई अब मेरा एक इसके साथ कि जो नवलगढ़ नगर पालिका में और नवलगढ़ नगर पालिका में है कि मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था लाइट की व्यवस्था एकदम खराब है। लाइट नहीं और जो हाईमास्ट लाइट है वो लगभग 8-9 महीने से खराब है। कम से कम चलो नए संसाधन आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है वो पुराने वो तो ठीक करा दो। ये साहब वो तो ठीक करवा दो। नहीं है तो योजना में काम करो जितने भी पार्षद हैं चेयरमैन साहब हैं आप एक मोटर ग्रुप बनाओ मुझे भी इसमें आप रखो और सभी पार्षद का मैं आग्रह करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पहले से है सारे शिकायतें हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करवा लो लगभग शिकायतें आपको मैं उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप जाएंगे मैं उसमें ऐड नहीं हूँ आज मैं भी उस ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा जो भी पार्षद में जो भी समस्या है मैं अपने वार्ड की आप डाल दें आप एक बार 5 दिन में सब चीजें मैं करवा दूंगा आप एक बार मुझे जरूरत नहीं है आपको ऐड कीजिए उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर दो आप कोशिश करेंगे मेरे से साहब मैंने आपको 10 दिन पहले अवगत करवाया था। चलो कोई बात नहीं देखो मैंने अवगत कराया थी श्रद्धालु आते हैं वहाँ से अगर आप 4 बजे से उस रोड से लोग आने लग जाते हैं 4 बजे से आज तक आएंगे 10 बजे मेरा आपको कुछ आग्रह है कि अब पीछे की बातों को आप छोड़ें आज एक दूसरे को बना जाए सभी पार्षदगण कोई भी कोई प्रोजेक्ट जो लोग उसमें जुड़ना चाहे जुड़ जाए चेयरमैन साहब को जुड़ जाए चाहे तो गाइड को भी जोड़ लें मुझे जोड़ लें ये साहब को जोड़ लें आप अपनी समस्या डाल दो हम उसको ठीक करते रहेंगे पर डे को रिपीट करेंगे पर डे कोई बात नहीं है पीछे जो कुछ हुआ 5 रोज या 10 रोज में कम से कम शहर की लाइटें तो ठीक करा दो। एक बात जो रामदेवरा परिसर है उसमें एक हाईमास्ट लाइट लगी है वो भी कई महीनों से भी खराब है।
भी करा सकें तो आज हो जाएगी। बिल्कुल हमारे संज्ञान में श्रीमान जी, श्रीमान जी, मेले के दौरान पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है, इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, चोरी हो जाती है, ये एक बड़ी समस्या है। तो पार्किंग व्यवस्था की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। आवारा जो पशु की रोकथाम से संबंधित जो व्यवस्था होगी, अस्थायी लाइट की व्यवस्था होगी, पेच वर्क हो गया, जो मिट्टी का भराव हो गया, उससे संबंधित हमने सभी जो टेंडर प्रोसेसिंग है वो कर दी है। मिट्टी के भराव से संबंधित हमारे 25 तारीख को उसकी निविदा जो उसका टेंडर प्रोसेस खुलने वाला है, और उसके बाद में जो पेच वर्क का जो कार्य है वो कंप्लीट मेले से पहले ये कंप्लीट कर लेंगे, और प्रॉपर तरीके से जो भी मेले में व्यवस्था की जाएगी वो नगर पालिका प्रॉपर तरीके से इस तरह का काम करेगी। सर मिनिमम 20 पार्षद होने चाहिए थे आज की सभा में, लेकिन 20 नहीं आए। फोरम अभी फोरम पूरा हुआ है, फोरम पूरा हो गया पूरा है पूरा। सर ऐसा टेंडर हो जाते हैं लेकिन नगर पालिका प्रशासन की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, ऐसा कुछ? इससे संबंध में हम नगर पालिका लेवल पर भी कमेटियाँ गठित करेंगे। तो पूर्व में क्या हुआ उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अभी वर्तमान में जो भी प्रॉपर तरीके से जो रामदेवरा का जो मेला बढ़ता है उसके संबंध में प्रॉपर तरीके से कमेटी का गठन करके और अच्छे तरीके से मेला भरे, इसके संबंध सर में। एक भ्रष्टाचार का भी बड़ा आरोप लगा है कि मतलब दलाली वगैरह देनी पड़ती है, जो भी है, तो वो एक मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं, इस प्रकार का जो अभी इसके अंतर्गत जो ये इश्यू उठा है, इसके संबंध में अभी मेरे तो कोई संज्ञान में से पहले तो कुछ आया नहीं है। फिर भी हम इस पर विचार विमर्श करके जो भी इस प्रकार की कोई समस्या है उसको कंप्लीट करने की कोशिश। पिछली बार दुकान है वो लॉटरी से आवंटित की गई थी, अब के बारे में वाटर प्रूफ उनको जो जगह है जाते की वो चाहिए, और जो वो होती है जो गाड़ियों खड़ी करने के लिए पार्किंग, बिल्कुल जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, जो फायर के जो टीम है, उन सब के लिए टेंट की व्यवस्था प्रॉपर की जाती है। जो वाटर प्रूफिंग जो टेंट है उससे संबंध में हम कार्रवाई होली कब चालू होगी? होली अभी हम लोग 26 तक, अभी जो कल से लेकर 2 दिन तक जो भी सिंगल आदमी पर्चे कटे उससे संबंधित 100 रुपये की रसीद कटवाएंगे जो पार्टिसिपेंट कर सके। उसके बाद में 26, 27, 28 3 दिन को हम जो ओपन ऑक्शन है वो बोले लगेगा। लॉटरी प्रक्रिया से दुकानें होगी वो बिल्कुल ओपन ऑक्शन। आज नगर पालिका के सभी सदस्यगण और चेयरमैन साहब, ईओ साहब, सभी ब्लॉक अधिकारी मीटिंग में उपस्थित रहे। रामदेव जी जो मेला लगेगा उसके संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुई, और जो हमारे आमजन हैं उन्होंने भी कुछ समस्याएं बताई, हमने नोट की हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जो खासकर जैसे लाइट की समस्या रहती है, दुकानों को सबलेट करने की समस्या रहती है, चेन्स नीचे की जो समस्या रहती है, और उनका एक इशू ये था कि जो मिट्टी डाली जाए वो भी साफ़ सुथरी मिट्टी डाली जाए। आवारा पशुओं को लेके भी उन्होंने कुछ इशू उठाए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेला जो शाम को ख़त्म होता है उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। इनका ये कहना है कि कुछ जो है दुकानें उनको पहले बंद करा दिया जाता है, कुछ झूले बाद तक भी चलते रहते हैं। तो ये सब इशू हमारे सामने आए हैं। मीटिंग में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी है। चर्चा करने के बाद में ऐसे कोई काम जो हम तुरंत प्रभाव से ठीक कर सकते हैं उनको भी 1-2 दिन में हम सॉल्व कर देंगे, और बाकी जिनमें बोली प्रक्रिया या टेंडर प्रक्रिया है तो ये साहब को निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल मेले से जस्ट पहले सारी व्यवस्थाएं हम कर लेंगे। सर एक परंपरागत और मेले के दौरान भी कोई समस्या आएगी तो हम कंट्रोल रूम भी बना देंगे। खुद मैं भी हूँ, तहसीलदार जी भी है, सब लोग मिलकर तुरंत प्रभाव से एक्शन। सर एक बड़ा आरोप लगा है कि जो प्राइवेट मेला है उसको रात तक चलने। सर एक परंपरागत मेला है जो वर्षों से बढ़ता आ रहा है, प्राइवेट मेला कुछ वर्षों से बढ़ रहा है अचानक, और उसको पूरा मतलब मेले को उस संबंध में चर्चा हो गई और सब लोग इस बात से सहमत है कि मेले को लेकर उनका कोई इशू नहीं है। उनका इशू ये है कि सबके लिए टाइम फिक्स हो, तो हमने टाइम फिक्स कर दिया। सबका ये मानना है कि साहब 11 बजे का जो टाइम है वो सबके लिए फिक्स कर दिया जाए, तो हम ऐसा ही करेंगे। पहले इसका ऑर्डर भी निकाल देंगे जो सब पे निष्पक्ष रूप से लागू होगा। आपने 2 मेलों की बात की थी, दूसरा मेला वो पशु मेला वाला क्या चल रहा है सर, लीगली क्या चल रहा है? उसके संबंध में मीटिंग हो गई है और मिनट्स हम निकालेंगे। उसके बाद में जो भी डिटेल में चर्चा होगी एक मीटिंग और रखनी पड़ेगी उसमें। उसका वेन्यू क्या रहेगा सर, स्थान कौन सा रहेगा? उसको सरकारी कल्याण में तो बदराना है, और वो क्या बदराना में भरेगा या उसके पास में जो एक दूसरा एक जोड़ है उसी कराना जोड़ा? हाँ, नहीं, इसके संबंध में अभी हमें और बातचीत करनी पड़ेगी क्योंकि मौके पे तो वहाँ फसल है। हाँ। और ज़मीन के भी मुझे कागज़ देखने पड़ेंगे क्योंकि मैंने देखा नहीं है। अभी केवल मेले के दौरान क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर ही हमारी चर्चा हुई है, और डिटेल कोई आएगी तो हम जरूर आपको। सर जगह फाइनल नहीं हुई बदराने जोड़े मेले की? हाँ, जगह अभी इस पर विचार कर रहे हैं। एक सर ये आपका जो विवाद चला है उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ सर, उसमें लेकर लगातार विवाद चल रहा है? ये क्या है कि उच्च अधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया है और जैसे उनके निर्देश होंगे
वैसे जमा होगा। ठीक है, एक सर अंतिम सवाल, बस आप अच्छी मीटिंग की चले